अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे, आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। अच्छा नाज़रीन, अगर आप थोड़ा सा भी चलते हैं और आपके पाँव बहुत जल्दी थक जाते हैं, जो निचला आपका धड़ है, या आपके पाँव रात को ठंडे रहते हैं, आपके पाँव की उंगलियाँ ठंडी रहती हैं, या आपके हाथ और पाँव ऐसे लगता है कि सो गए हैं, या आपको ऐसे लगता है कि पाँव पे सुइयाँ लग रही हैं, या आपको लगता है कि आपको चूंटियाँ काट रही हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पाँव पे सोजिश हो रही है, या जो आर्टरीज़ हैं, ये जो खून के अंदर ये नालियाँ जो ब्लू ब्लू कलर की आपको आर्टरीज़ नज़र आ रही हैं या वेन्स नज़र आ रही हैं, आपको ये लगता है कि ये सूज रही हैं, या आपको स्पाइडर सा स्केच यानी कि मकड़ी की जाले की तरह के नीले नीले इस तरह दाग से नज़र आ रहे हैं। ये मैं आपको पिक्चर में भी दिखा देता हूँ। तो ना जी, इसकी क्या वजह है? इसकी एक ही वजह है, वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड है, जो खून है, वो पूरा आपके हाथों और पाँव में, जो आपके हाथ या पाँव सो रहे हैं उनके अंदर पूरा सर्कुलेट नहीं कर रहा। खून एट द एंड तक ऑक्सीजन को लेकर नहीं जा रहा। ये इसकी मेन वजह है। ये नाज़रीन क्लियर हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिक रिसर्च की रोशनी में कि इसका आसान तरीन हल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं पहले आपको इसकी वजह बता दूँ। इसकी वजह दो ही हैं। पहली वजह मैं आपको बताऊँ वो क्या है कि एक तो है मोटापा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि मोटापा क्यों है। आप रिफाइंड फूड्स ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, यानी कि बनी बनाई जो चीज़ें मार्केट में आ रही हैं। रिफाइंड से क्या मुराद है? रिफाइंड फ्लावर है, चीनी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ओवर वेट हैं, आपका वज़न ज़्यादा है। एक तो इसकी ये वजह आ गई। दूसरा आपको मैं क्या बताता हूँ वो ये है कि क्या हो सकता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं, जो खून की जो नालियाँ हैं जिनमें से खून पास हो रहा है, वो बेसिकली आप समझें कि ऐसे थी तो वो नैरो हो गई हैं, वो तंग हो गई हैं। ठीक है, एक तो ये वजह है कि वो तंग हो गई हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि उनके अंदर प्लेक जम रहा है, यानी कि उन आर्टरीज़ के अंदर कुछ भी ऐसा जम गया है, जैसे नीचे तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो फिर इसका हल क्या है नाज़रीन? मैं आपको इसका हल भी बताता हूँ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वज़न कम करना पड़ेगा। वज़न कम करना पड़ेगा। जो आपकी पुअर डाइटरी हैबिट्स हैं, यानी कि फ़ास्ट फूड खाना, तली हुई चीज़ें खाना, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें खाना, चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरी, चिप्स, फ्राइज़, ये चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी और आपको बेसिक फूड्स पे आना पड़ेगा। चपाती भी खानी है तो मैदे वाली नहीं खानी, आटे वाली खानी है। अच्छा नाज़रीन, अब इसके हल की तरफ आते हैं। वो क्या है नाज़रीन? एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ये हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो क्या नाज़रीन? वैसे तो ये जो हमारी साइनस है ना, ये वाली जो जगह है, ये यहाँ भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारी आर्टरीज़ में भी प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसके क्या दो कमाल हैं? इसके दो कमाल ये हैं कि एक तो ये जो आर्टरीज़ आपकी नैरो हैं, यानी कि तंग है, तो उन्हें डायलेट करेगा, वेजोडाइलेशन, एक इसका ये पर्पज़ है। दूसरा इसका क्या फ़ायदा है कि अगर आपकी आर्टरीज़ में कुछ प्लेक जम गया है तो ये उसे भी रिमूव करता है। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो मैं साथ साथ शो कर देता हूँ ताकि आप देख लें कि एक तो ये उन्हें क्या करेगा, डायलेट करेगा, और अगर कोई प्लेक जम रहा है तो उसे भी निकालेगा। तो अब ये कहाँ से आ सकता है? पहले आपको कुछ खाने का बताता हूँ और फिर आपको एक और तरीका बताता हूँ कि किस तरह हम नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने करना ऐसे है कि आपने चुकंदर लेना है। आपने चुकंदर लिया, चुकंदर को छीलें, काटें, उसे ग्राइंड करके उसका जूस निकाल लें। आपने क्या करना है कि 1 कप आपने जूस निकाल लेना है। किसका? चुकंदर का। चुकंदर की मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं। इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेती है। एक तो वो आर्टरीज़ को डायलेट करेगा, यानी कि खुला करेगा, और दूसरा अगर प्लेक है तो उसे रिमूव करेगा। हमने एक गिलास ले लिया या एक बड़ा कप ले लिया, उसके अंदर हमने क्या करना है, 2 चम्मच लेमन का जूस या नींबू है उसका आपने रस जो है 2 चम्मच वो इसमें मिक्स कर लेना। क्यों? लेमन में होता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी जो है वो कोलेजन, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, वो उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। उससे क्या होगा कि जो हमारी आर्टरीज़ हैं, अगर वो स्टिफ हैं तो वो उनकी स्टिफनेस ख़त्म हो जाएगी, उनमें इलास्टिसिटी आ जाएगी, यानी कि वो बबल की तरह अगर आप खींचेंगे तो वो उनमें इलास्टिसिटी आएगी, और दूसरा वो मजबूत होंगे। क्लियर होगी बात? यानी कि अगर वो स्टिफ थी तो अब उनमें थोड़ी सी लचक होगी तो वो डायलेट आसानी से हो पाएंगे। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। अब आपने तीसरी चीज़ इसमें क्या डालनी है, आपने इसके अंदर 1 चम्मच शहद। अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर तो ना ऐड करें, अगर नहीं है तो आपने इसमें 1 चम्मच शहद का ऐड करना है। ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ना वो उससे रोकता है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, जो आपने बनाया 1 कप बड़ा जो आपने लिया चुकंदर का जूस, उसके अंदर आपने क्या किया, 2 चम्मच लेमन का रस डाला और 1 चम्मच हनी का डाला। ये मिक्स करके
किसी वक्त भी पी लें, सुबह पी लें, दोपहर पी लें, शाम को पी लें, खाने से पहले पिएँ, खाने से बाद पिएँ, किसी वक्त भी पी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपने लेना ज़रूर है। अच्छा नाज़रीन, जो मैंने आपको अभी नाइट्रिक ऑक्साइड बताई थी, उसकी प्रोडक्शन को इन्हांस करने का एक और तरीका आपको बताने लगा हूँ, वो क्या है? नाज़रीन, जो मैंने आपको बताया था कि इधर साइनस में भी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ठीक है? तो आपने करना क्या है? नाज़रीन, आपने ना नाक से सांस लेना है और ज़ोर से सांस लेना है और ज़ोर से निकालना है, जिसे नेज़ल हमिंग भी हम कहते हैं। वो कैसे? इस तरह, ताकि ये वाली जो जगह है वाइब्रेट सी हो। इससे, ये एक अमेरिकन रिसर्च है, मैं साइंटिफिक एविडेंस साथ अटैच कर रहा हूँ, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है 15 फोल्ड्स इंक्रीज होगी। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है तो अब कितने प्रोड्यूस होंगे? अब 15 प्रोड्यूस होंगे। नाज़रीन, ये बात क्लियर हुई? इससे क्या होगा कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा और आपकी ब्लड सर्कुलेशन तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। और ये जो आपके पाँव का सो जाना था, या आपके पाँव में चूंटियाँ काटनी थी, या आपको निचला धड़ लगता है बेजान हो गया है, या उसे सोजिश हो रही है, थोड़ा सा चलते हैं आप थक जाते हैं, हाथ जब पाँव ठंडे होते हैं, बिल्कुल आपकी इंशाल्लाह ताला इससे जान छूट जाएगी। लेकिन आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स, यानी कि तली हुई चीज़ें, रिफाइंड मैदे की चीज़ें, चीनी, इनसे आपको निजात हासिल करनी है और आपको अपना वज़न लाजमी कम करना है। नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को रेफ़र भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।